हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके इस नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखने के लिए मिलेगा और ये आपको वीडियो मॉक टेस्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है, और केन सुपरवाइज़र की और नेशनल सिट कॉरपोरेशन की वैकेंसी आपकी अभी दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और एनएफएल की वैकेंसी तो आपकी आई है और आज एडमिट कार्ड के लिए संबंध में आपका नोटिस आया था, तो वो हमने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया था आपको। फिर इफ़को की वैकेंसी अपकमिंग है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी तो आपकी चल रही है प्री के लिए। यह वीडियो आपको मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आपके प्रत्येक साल मेंस में ये आपका हेल्पफुल मिलेगा एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए, यह वीडियो अब इसका पीडीएफ केवल ज्वाइन मेंबर्स को मिलेगा। इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है, इसमें क्वेश्चंस जितने हैं ये जो हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन वाले वहाँ पर आप देखे होंगे ब्लू कलर में आपका है ज्वाइन। तो ज्वाइन फॉर मंथली मेंबरशिप आपका है, उसमें आप देख लीजिएगा। और इस मंथली में ये वीडियो आपको वीडियो और इसका पीडीएफ साथ में मॉक टेस्ट भी ये ज्वाइन मेंबर्स को मिलने वाला है। क्लियर? अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो प्रश्न की आपका पहला प्रश्न क्या है? करनाल बंट की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन है टर्की, अमित मित्रा, किप्स एंड सुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका अमित मित्रा। ये किसने, इन वैज्ञानिक ने 1931 में करनाल बंट की खोज किया था। क्लियर? अगला प्रश्न है, गेहूं और सरसों का अनुपात होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो आपका फील्ड है, तो फील्ड में गेहूं और सरसों का अनुपात या रेशियो कितना होना चाहिए जिससे एक अच्छी उपज हो, उच्च गुणवत्ता वाली फसल भी हमें प्राप्त हो जाए और गेहूं प्लस सरसों दोनों का मिक्स खेती भी हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, 9:4, 9:2, 9:6 एंड 9:1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9:1। 9 संबंध 1 का अनुपात होना चाहिए। 90% आपका गेहूं होना चाहिए और 10% आपका सरसों होना चाहिए, मस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर? यूजी 99 का संबंध है। यूजी 99 किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका विषाणु से, रस्ट से, जीवाणु से और शैवाल से, एल्गी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रस्ट से संबंधित है यूजी 99। ये पैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देता है। अगला प्रश्न देखिए, एक जूट के बेल का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 180 केजी, 175 केजी, 200 केजी एंड 185 केजी। तो इसका राइट आंसर है आपका 180 केजी। काटन का वजन कितना होता है? तो काटन का आपका होता है 175 केजी, जूट का होता है 180 केजी और मेस्टा आपने सुना होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दे देता ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। काटन, जूट और मेस्टा तीनों का अलग अलग होता है। कहीं कहीं के पर आप देखेंगे मेस्टा का 185 ना देकर 182 बस दे देता है, 182। क्लियर? किसी किसी बुक्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें 182 केजी देता है, जबकि इसका सही जवाब है आपका 185। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अलसी का कुल बताइए, इसकी फैमिली ऑफ अलसी। ऑप्शन है लाइनेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड कंपोजिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइनेसी, या कहीं पर आपको लिनेसी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, M27 किसकी बौनी प्रजाति? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको बीएचयू बार बार पूछता है। क्लियर? ऑप्शन है आपका सेब, अनार, पपीता और केला। तो इसका राइट आंसर होगा सेब, एप्पल। M27 और M111 ये इंपॉर्टेंट ऐसी वेराइटियां हैं जो, और एक आपकी और वेराइटी है अकबर। ये तीनों इंपॉर्टेंट ऐसी वेराइटियां हैं
जो बहुत पूछी जाती है सेब के संबंध में। आपका अगला टॉपिक ये रहा, क्या ICAR-BHE यूपी कैटेट VCEC के लिए हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसका प्राइस है 499। इसमें 10 टेस्ट सीरीज आप परचेज करेंगे, 10 टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगा। तो बाई 1 गेट 1 फ्री आपका वन टाइम पेमेंट होगा और साथ में आपको पिछले 8 साल के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। और जो अभ्यर्थी ज्वाइन बटन को हमारे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा, साथ में नोट्स भी मिलेंगे, आपके सेमेस्टर के फुल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और मंथली ऑनलाइन पर्सनल मीटिंग होगी। यदि आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ से मंथली मीटिंग के माध्यम से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ में आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को हमारे बिल्कुल ज्वाइन करके रखिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ ऐसे PDF होते हैं जो PDF आपको 100 MB से ऊपर होते हैं तो वे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर नहीं हो पाते हैं, तो इसके वजह से आपको टेलीग्राम पर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देखिए, आपका मिलेट का संबंध है C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट एंड C2 प्लांट। तो अभी तो आपने सुना होगा कैम्प प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है, C2 प्लांट नहीं होता। चलिए एक ऑप्शन आपका कट गया। अब ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? C4 प्लांट। अगला प्रश्न देखिए, WHO का नाम आपने अभी लॉकडाउन के दौरान आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1892, 1952, 1948, 1875। तो इसका राइट आंसर क्या है? 7 अप्रैल 1948, 1948 इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका। अमेरिका का सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन आपका है मक्का, कपास, कॉफ़ी और जूट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका इज नोन एज कॉटन। एंड आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बैकबोन ऑफ अमेरिका, बैकबोन ऑफ USA यानी अमेरिका, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये मक्का को बैकबोन ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। आपको पास यही एक और क्वेश्चन बता दिया जाए, येलो जेवेल ऑफ अमेरिका, येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका की ज्वेलरी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका की ज्वेलरी आपको सोयाबीन, जिसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं, सोयाबीन को येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रेडिट किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, उर्दू, लैटिन और फारसी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका क्रेडिट इज नोन एज लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूसा मेघदूत किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? ऑप्शन है मिर्च, टमाटर, लौकी एंड बैगन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लौकी। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पूसा मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्थापित हुआ? यह आपका KVK का दूसरा नाम क्या है? फार्म साइंस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र का दूसरा नाम है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, पांडिचेरी, पंतनगर और सुल्तानपुर। तो इसका राइट आंसर है आपका पांडिचेरी। भारत में सर्वप्रथम KVK आपका पांडिचेरी में स्थित हुआ था, मतलब स्थापित हुआ था। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यदि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आपका सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है?
तो ऑप्शन है आपका कानपुर, हरियाणा, बंगलुरु एंड दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बंगलुरु। बंगलुरु की राजधानी कहाँ है? कर्नाटका। क्लियर। आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है आपका? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, करनाल और बंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है आपका मुंबई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, भोपाल और शाहजहांपुर। कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका भोपाल स्थित है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का आग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका यूकेलिप्टस, बबूल, टीक एंड अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टीक। जंगल का आग किसके नाम से जाना जाता है? टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की प्रथम संकर प्रजाति है। तो ऑप्शन है आपका गंगा1, CSH1, HB1 और H4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? H4। यह कब आपका रिलीज हुआ था? तो 1940 में सर्वप्रथम आपकी कपास की संकर प्रजाति डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, क्यूबा और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्लियर। किसी किसी बुक में आपका छत्तीसगढ़ मिलेगा, लेकिन जो कि नहीं रहा। और विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाते हैं। जब वर्ल्ड लेवल की बात आ जाएगा, जब आपका वर्ल्ड लेवल की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका क्यूबा की राजधानी हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है? धान से, मक्का से, गन्ना से और सोयाबीन से। तो इसका राइट आंसर आपका गन्ना से संबंधित है। क्लियर। गन्ना में एक रेड रॉट ऑफ शुगर केन नामक डिजीज लगता है, जो किससे लगता है? फंगस से। उस फंगस का नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू। टिक्का रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका आलू, टमाटर, मूंगफली और तंबाकू। तो इसका राइट आंसर है आपका मूंगफली। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है? ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। अरेचिस हाइपोजिया का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? आपका ब्राज़ील। इसका मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ब्राज़ील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा शक्ति का विस्तार होता है 0.5 बार से 55 बार, 0.2 बार से 22 बार। ये बार आपका यूनिट है। एक सॉइल में आप जब पढ़ेंगे सॉइल साइंस, तो उसमें बार आपका आएगा। तो 0.32 बार से 33 बार, 0.6 बार से 66 बार। तो इसका राइट आंसर है आपका 0.5 to 55 बार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्लियर। ऑप्शन क्या है? स्थापना इसकी कब हुई थी? 2015, 16, 17 और 18। तो इसका राइट आंसर है आपका 1 जनवरी। अगला प्रश्न आपका है, पोषक तत्वों के घटते क्रम में है। अब इसको देख लिए, n इज ग्रेटर देन p इज लेस देन k। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है आपका n इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन k, n इज लेसर देन p लेसर देन k। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये है आपका। फिर आपका नाइट्रोजन लेस देन p ग्रेटर देन k। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, n इज ग्रेटर देन p ग्रेटर देन k। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मेरिनो का उत्पत्ति स्थान बताइए। तो मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है जो कि आपका फॉरेन कंट्री से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और जर्मनी।
तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान आपका है स्पेन। अगला प्रश्न आपका रहा, यही अंतिम क्वेश्चन है, फास्फोरस किस पीएच पर सबसे अधिक उपलब्ध होता है? ऑप्शन है 5.2 तक, 6.5 से कम, 6.5 से 7.5 और 7.5 से अधिक। किस पीएच पर अधिक उपलब्ध होता है? तो इसका वेरिएशन जो पूछ रहा है, इसका राइट आंसर होगा 6.5 से 7.5। और आज का सेशन यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको एनी क्वेश्चंस या कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आप इंतज़ार कीजिए सुबह मॉर्निंग में अगले 6 बजे। थैंक यू।